नमस्कार दोस्तों, मीटिंग सिटिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम हैं अजीतगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में। और इंडस्ट्रियल एरिया में आज हम पहुंचे हैं महर्षि माइन केम फैक्ट्री के पास, जहां पे फाल्सपार पाउडर जो होता है, सेरेमिक टाइल्स आपने देखी होगी। आपके घरों में जो वॉश बेसिन इस्तेमाल होते हैं वो सेरेमिक के होते हैं, टाइल्स सेरेमिक की होती है। तो सेरेमिक का जो पाउडर बनता है वो यहीं बनता है। तो हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि कैसे कैसे वो पाउडर बनता है और यहाँ से वो कहाँ जाता है और उसके आगे प्रोसेसिंग क्या होती है। तो चलो हम आगे आपको दिखाते हैं प्रोसेस। तो दोस्तों, ये जो पत्थर है इसमें इस्तेमाल होता है, ये अजीतगढ़ के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं वहीं से आता है। इसमें पोटास और सोडियम सोडा और पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें देखो एक अलग ही चमक सी होती है, कई बार देखो ये देखो चमक सी है। तो इस तरह का ये अलग ही पत्थर होता है। और इसके ब्लॉक्स भी आते हैं, छोटा पाउडर भी आता है। ये अजीतगढ़ के पास जो पहाड़ियाँ हैं वहीं से निकाला जाता है, इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे पत्थर के टीले हैं और उनको कवर करके भी रखा गया है पानी से। कुछ इनको अगर कुछ दिक्कत होती है तो उससे संबंधित कुछ मामला है तो इसमें एक अलग ही चमक दिखती है। देखो इसमें कांच जैसा एक मटेरियल दिख रहा है, देखो ये है ना, ये देखो आप इस पत्थर में। तो इस तरह का पत्थर होता है जो यूज आता है सेरेमिक टाइल्स में। जो फेल्सपार पाउडर होता है, फेल्सपार है ये, और फेल्सपार के पत्थर हैं जिनको आगे क्रश करके आगे चीज़ें बनाई जाती है। देखो कांच जैसा है। तो आगे हम आपको दिखाते हैं इसकी नेक्स्ट प्रक्रिया में क्या होता है कि इस पत्थर को जो बड़े ब्लॉक होते हैं उनको तोड़ा जाता है और फिर यहाँ से जेसीबी से ये चीज़ आती है। पहले मैनुअल होता था, हाथों से होता था प्रोसेस, लेकिन अभी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है या चीज़ें ज़्यादा होती है तो ये जेसीबी कंटिन्यू काम करती रहती है। तो आप इधर देख रहे होंगे ये जेसीबी वर्क कर रही है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं जेसीबी से ये फेल्सपार जो पत्थर होता है जिसका यूज़ होता है और इसको क्रश करके ही आगे की प्रोसेस की जाती है। तो दोस्तों ये जेसीबी में पत्थर भरा जा रहा है और यहाँ से होके हुए हॉपर होते हैं आगे। जैसे आपने देखी होगी, कई बार आपने आटा आप पिसवाने जाते हैं तो चक्की होती है, चक्की में हॉपर होते हैं, यानी हॉपर एक बड़ा एक चौड़ा मुंह होता है ऊपर से और फिर नीचे छोटा मुंह होता है। तो उसमें एक बेल्ट के द्वारा सब चीज़ें होती है। तो आप जो आप देख रहे हो आगे उस हॉपर में डाला जा रहा है वो। और इसकी जैसे ये हैमर होता है, इससे भी तोड़ा जाता है कई बार पत्थरों को, बड़े ब्लॉक्स को। तो दोस्तों इस हॉपर से, ऊपर वाले हॉपर में जो पत्थर डाला गया है वो यहाँ पे नीचे आता है और उसके कुछ टुकड़े यहाँ पे भी क्रश हो रहे हैं। देखो यहाँ पे ये टुकड़े करके क्रश होके ये आगे आ रहा है। ये जो पत्थर है वो दोस्तों यहाँ से इन फेल्ड बेल्ट के द्वारा इन बड़े बड़े टैंक्स में जाता है जहाँ पे स्टोर होता है। और जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो फैन बेल्ट के द्वारा ये अंदर चला जाता है, इन वन और उधर वाले में चला जाता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। उसके बाद होता है एक प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है मोटी और उसके बाद में ये आगे चला जाता है। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं यूनिट के अंदर। यूनिट के अंदर हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सावधान, यहाँ पे पाउडर है बहुत ज़्यादा। ये जैसे आटा चक्की होती है वैसा ही कुछ फील होता है, आटा चक्की जैसे चल रही होती है। इसके अंदर प्रोसेस होता है वो फैन बेल्ट के द्वारा, यहाँ पे मटेरियल आता है फैन बेल्ट के द्वारा और वो यहाँ पे चलते हुए इन मशीनों में आता है। इनमें रोटेट होता है, यहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है पैनल के द्वारा। ये रोटेट होके इसमें क्रश भी हो रहा है, उसका ये पाउडर, बारीक पाउडर निकल रहा है। तो ये जैसे कट्टे में आप भर रहे हैं भाई साहब, ये कट्टे में देखो पाउडर आ गया। ये सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे आटा बनाते हैं अपन, आटा बनाने जैसा प्रोसेस है। तो आटा यहाँ पे जैसे पैक हो रहा है। ये पाउडर इसमें बन के ऐसे जाता है पाउडर, और ऊपर जाते हुए वहाँ से फिर ये नीचे आता है।
और दोस्तों आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पैक होके मटेरियल आ चुका है और यहाँ से ट्रकों के द्वारा जो संबंधित इंडस्ट्री होती है, यानी जो टाइल्स बनाने वाली इंडस्ट्री होती है, जो सेरेमिक का टाइल्स बनती है, वहाँ पे ये चला जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 यूनिट लगी हुई है, 1 2, ये वहाँ पे 3 और ये 4, ये 4 यूनिट यहाँ पे वर्किंग है, 4 यूनिट। तो इसमें पूरी प्रोसेस होती है यहाँ से यहाँ तक और ये बन के रेडी हो जाता है। तो दोस्तों अब हम हैं नरेश जी मामा जी के साथ, जो हमारे दोस्त मोहित के मामा जी हैं, और यहाँ पे हम आए हैं इनके फैक्ट्री को विजिट करने के लिए। आपने फैक्ट्री तो देख ली, अब हमसे कुछ जनरल क्वेश्चन करते हैं कि ये किस बारे में है, किस तरह से इनकी शुरुआत हुई। तो मामा जी इसकी फैक्ट्री आपने किस तरह से स्टार्ट की? मेरे को आइडिया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ। ओके। मेरे क्लाइंट हैं तो उनके माइनिंग थी। ओके। उनसे बात हुई तब 2011 में मेरे पास में एक आइडिया आया कि नहीं हमको भी इस लाइन में जाना चाहिए। ओके। तो 2011 में मैंने फैक्ट्री स्टार्ट करी थी। जी, 2011 में स्टार्ट करी फैक्ट्री। तो स्टार्टिंग में इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस लगा लिया था आपने? नहीं, एक साथ में नहीं लगाया, वो स्टेप बाय स्टेप हुआ। उस टाइम पे मैंने एक मशीन लगाई जिसकी कैपेसिटी एवरेज हमारा 30 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से, एवरेज 30 मेट्रिक टन पर डे 24 आवर्स। ठीक है। तो ये जो एक बड़ा मशीन लगा है उसकी ये नहीं कैपेसिटी है? हाँ, सब एवरेज मशीन की पर मशीन की कैपेसिटी 30 मेट्रिक टन पर आवर की, सॉरी पर डे की है। उसके बाद में मैंने ये जो अभी जो आप देख रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ा करके आज 4 मशीन है, जिसका 120 मेट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन है इनका। जी। तो इसका पत्थर यहाँ कहाँ से मिलता है जो आप? ये अपनी अजीतगढ़ एरिया से करीब 20 से 25 किलोमीटर रेडियस में सावलपुरा हुआ, किशनपुरा हुआ, खीरोटी हुआ, उस एरिया से माइनिंग होकर के डंपर के थ्रू यहाँ पहुँचता है। जी। तो इस पत्थर की क्या खास बात होती है भाई? जनरली और भी पत्थर होते हैं, इसमें क्या यूनिक चीज़ होती है? ये एक अलग यूनिक होता है, सेरेमिक पत्थर है ये, जिसको फेल्सपार के नाम से जाना जाता है। इसमें बोलना चाहिए तो केमिकल एनालिसिस करेंगे तो इसमें सोडा और पोटाश की परसेंटेज अच्छी पाई जाती है। जैसे 5 से 6% सोडा हो गया या 3 से 4% पोटाश हो गया, तो एक अल्कली बोलते हैं, दोनों मिला करके वो एवरेज 10% के आसपास रहती है। तो इसमें मैंने अभी जैसे कि वहाँ पे देख रहे थे तो इस तरह का ये चमकदार एक चीज़ थी, तो ये क्या चीज़ है इसको? ये माइका बोलते हैं, लेकिन इसमें आएगी तो इस प्रोडक्ट के लिए ठीक नहीं है ये, इसका दूसरा यूज होता है। दूसरा यूज होता है, लेकिन ये बीच बीच में कई पत्थरों में बिल्ट होती है तो वो आती है। ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग। हाँ नहीं, सही बोल रहे हैं आप, ये अच्छा लगता है ये, लेकिन ये जो वेल्डिंग रोड बनती है उसमें यूज होता है। अच्छा, ये वेल्डिंग रोड के लिए यूज होता है? जी जी। ठीक है। तो यहाँ पे जब मटेरियल आ जाता है डंपर के द्वारा, उसके बाद में उसको जेसीबी के द्वारा आप क्रश करते हैं? क्रेशर मशीन लगा रखा है, उससे बड़े बड़े लम्स के 70 to 80 mm या 100 mm के वो ग्रिड बन जाती है, उसको साइलो टैंक में हम लोग स्टोर कर लेते हैं। पहले होपर के द्वारा फिर साइलो टैंक में जाता है? हाँ, बड़ा साइलो टैंक बना रखा है। जेसीबी से हम लोग क्रेशर के ऊपर में डालते हैं, उसके बाद में क्रेशर से क्रश होकर के वो गिट्टी 200 mm, 100 mm, 150 mm अलग अलग साइज की बन के, मैक्सिमम 200 mm की बन करके साइलो टैंक में स्टोर कर लेते हैं उसको। वो उसके आने के बाद में एक रेगुलर प्रोसेस है जो बोल मिल में जैसे रिक्वायर्ड होता है कि भाई इसके अंदर पत्थर कम हो गया तो लड़का कन्वेयर मशीन के थ्रू चला करके उसमें वापस माल ले लेता है। जी जी। और एक रेगुलर प्रोसेस है, उधर से माल आएगा, बोल मिल राउंड करती रहेगी और पाउडर बन करके सामने आता रहेगा। जी। तो जो ये रोटेटिंग वाली है इसमें सिर्फ क्रशिंग होती है या कुछ टेम्परेचर का भी कुछ होता है? नहीं, इसमें टेम्परेचर का नहीं होता है, इसमें ना आयरन कंटेंट होता है, स्टोन ब्रिक्स अंदर इनबिल्ट है। वो जो बोल मिल है उसके अंदर इनबिल्ट है, आयरन कंटेंट इसमें होना भी नहीं चाहिए। जैसे हमने जब मैं फार्मेसी करता था तो मैंने जिस चीज़ देखी थी कि ऐसी बड़ी मशीनें होती है जिसमें टेबलेट का जो पाउडर रहता है वो भी हम रोट करके इसको ग्राइंड करते हैं। उसी तरह का इसमें सिस्टम होता है, इसमें बोल्स होती है जो ऑटोमेटिक उसमें रोटेट। नहीं, इसमें बोल्स नहीं होती है, इसमें बोल्स नहीं होती हैं। जैसे आप सीमेंट प्लांट की बात करें उसमें बोल्स होती थी, मीडिया लगते थे, इसमें नहीं होता। इसमें जो 1.5 से 2 mm का ग्रिड जा रहा है वही आपस में मूव करता है और वही ग्राइंड करके पाउडर बनाता है। वो पाउडर बनाता है। तो इसमें मैंने देखा एक बड़ा सा पाइप ऊपर होते हुए आ रहा है, तो वो पाउडर ऊपर से वापस नहीं, वो इसका प्रोसेस है, इसमें ब्लोअर लगा हुआ है जी। वो ही ब्लोअर इसको पाउडर जो ग्राइंड हो जाता है अंदर उसको अपने प्रेशर के थ्रू इसको खींचता है उसको जी। और अगेन जो सामने जो लड़का भर रहा है उस साइड में आ जाता है। मेश सेपरेटर बोलते हैं, आगे ऊपर जाके फिर आता है, ऊपर जाता है। इसका प्रोसेस है, बोल मिल से ड्रॉ करता है, ऊपर एक जो टैंक बना मेश सेपरेटर होता है उसमें जाता है। रिक्वायर्ड साइज जो इसमें हम लोग जनरली 200 मेश ग्राइंड करते हैं, 200 मेश का पाउडर हुआ वो जो आगे फिनिश प्रोडक्ट में आ जाएगा। इससे जो मोटा प्रोडक्ट हुआ तो रिपीट पाइप लगा हुआ सामने में, उससे होकर के अगेन बोल मिल में आ जाएगा।
मैं देखा ऊपर से वो जी हाँ, एक रिपीट पाइप होता है। ये कट्टे फिर फिल हो जाते हैं। एक एवरेज कट्टा कितने का? एवरेज 50 किलो के आसपास। 50 किलो के लगभग पड़ता है। तो सर ये यहाँ से पैक होने के बाद में कहाँ जाता है ये मटेरियल, जिसको आगे फाइनल प्रोसेस होकर टाइल्स बनते हैं? इसका बड़ा कंजम्पशन टाइल इंडस्ट्री में है, और टाइल इंडस्ट्री का गुजरात के अंदर मोरबी एक जगह वहाँ पे हब है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में भी अच्छी यूनिट है, कजारिया सेरामिक की यूनिट है राजस्थान में, भिवाड़ी गेलपुर में है, विराटनगर बेराट में है। तो मैं मेनली कजारिया सेरामिक के साथ मार्केटिंग करता हूँ। जी जी। तो मैक्सिमम ये इसी में यूज़ होता है, टाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वाश बेसिन हुआ, इसमें हुआ, साथ में एक छोटा कंजम्पशन जो अपने इंसुलेटर बोलते, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, वो भी इससे से बनता है, वो भी इससे से बनता है। जो अपने जो ट्रांसपोर्ट लाइन जाती है बिजली वाली, ट्रांसफॉर्मेशन की जो लाइन होती है, जिसे अपन बोलते हैं राजस्थानी भाषा में चिड़ी बोलते हैं, इंसुलेटर हुआ वो इसी से बनता है। तो यानी वो उस कटआउट में भी यूज हो गया, वो उसमें होता है। हाँ, तो जो कटआउट अपन देखते हैं पुराने समय के अंदर, आजकल तो एमसीबी लग चुकी है, उसमें भी ये यूज होता है। जहाँ पे भी आपको इस तरह की मटेरियल दिख रहा है वो सारा इस सेरेमिक से ही बनता है, फेल्सपार पाउडर से ही बनता है ना? यस जी। तो अजीतगढ़ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें आपको किस तरह की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है? नहीं, इसमें रॉ मेटेरियल इसी टाइप का अवेलेबल है, तो पत्थर की यूनिट, इसी टाइप बोल मिले ज़्यादा यूनिट, ज़्यादातर जो ज़्यादातर इसी टाइप के हमारे रिको एरिया में करीब 20 से 25 यूनिट इसी टाइप की बोल मिल होंगी, ग्राइंडिंग बोल मिल होंगी। ठीक है, ठीक। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को देखा होगा उन्होंने कि उनके घर पे जैसे टाइल्स आती हैं या जो भी मटेरियल इस तरह का आता है तो किस प्रोसेस होता है, तो उसका बेसिक मटेरियल यहीं से स्टार्ट होता है उसको बनाने का। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों ये इस तरह से आपने देखा मेर्सी माइन कैम्प, जहाँ पे फेल्सपार पाउडर बनता है जो आपकी सेरेमिक टाइल्स में यूज़ होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिली होगी कि कैसे आपके घरों में यूज़ होने वाले सेरेमिक्स या जो भी इस तरह के देखते हैं कि वॉश बेसिन होता है, टॉयलेट सीट होती है, वो इसी पाउडर से बनती है। तो आपको जान के इंटरेस्टिंग चीज़ें जान के मज़ा आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमको लाते रहेंगे। हम इंडस्ट्री के जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो एक जनरल आदमी नहीं देख पाता है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, तो वो हम सब इस मीटिंग सिटी प्लेटफॉर्म के द्वारा आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू।